मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश के पदाधिकारी और जो 2019 के चुनाव में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, ऐसे सम्मानित नेतागण और मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, पंचायतों के समिति के सदस्य, सबसे पहले मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की इकाई की ओर से मैं पंचायत के चुनाव में जो ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने का काम किया, उन सभी मतदाताओं के प्रति मैं उनके चरणों में झुक करके मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं जिनके बदौलत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीते। उन मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन जनता जनार्दन का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ ही साथ मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, दिल की गहराई से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और आपको बधाई देते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो समाज के लिए जीता है और समाज के लिए अपने जीवन की आहुति करने का काम करता है, समाज की जीवन को अच्छी उन्नति मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है। आप उन्हीं कार्यकर्ताओं में, आप उन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने अपने कामों के बदौलत पार्टी की सेवा लगातार की और आपको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। ऐसे तमाम आए हुए लोगों को मैं अपनी दिल की गहराई से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों मित्रों, आज इंद्र भगवान भी आज सुबह से बारिश हो रही थी। किसी पत्रकार ने हमसे पूछा बारिश हो रही है, हमने कहा इंद्र भगवान के द्वारा आशीर्वाद अमृत वर्षा से दी जा रही है और अमृत वर्षा से दी जा रही है। दोस्तों, ये भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद आपको मिला है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपको जनता जनार्दन का आशीर्वाद के साथ भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद मिला है। इसलिए हम सब कोई जानते हैं कि हम सब लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण क्षेत्र बेहतर हो, ग्रामीणों जो गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग हैं, उनका जीवन बेहतर हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और नरेंद्र मोदी जी का ही सपना के साथ उन सपनों को साकार करने वाले मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। इतना ही नहीं, जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, जिस पार्टी के संगठन के लिए हम काम करते हैं, जिस सैद्धांतिक अधिष्ठान के लिए हम काम करते हैं, जिस समाज के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी सैद्धांतिक अधिष्ठान को जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए जनसंघ की स्थापना की और उसी सिद्धांत को लेकर के आगे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि अंत्योदय को सपनों को साकार करने वाले आप देवतुल्य जनप्रतिनिधि हैं। और आपको जान करके आप जानते हैं कि वर्तमान राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, पंचायतों का चुनाव नहीं कराना चाहती थी। 2020 में चुनाव होना था। 2020 में जब चुनाव होना था, इस सरकार की नीयत नहीं थी, नेतृत्व में खोट था और वो चाहते नहीं थे कि पंचायतों को, गांव के लोगों को अधिकार मिले, गांव की सरकार बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई, जिला की इकाई, मंडल की इकाई और बूथ की इकाई ने मिलकर के आंदोलन, जन आंदोलन करने का काम किया था। हम स्मरण कराना चाहते हैं, हमने प्रखंडों में धरना दिया, हमने प्रखंडों में प्रदर्शन किया और हमने मिलकर के प्रखंड कार्यालय के कार्यक्रमों को ठप करने का काम किया था, उनके कामों को ठप करने का। आखिर लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सरकार को झुकना पड़ा और झुकने के बाद पंचायत का चुनाव सरकार को कराना पड़ा। लेकिन ये बहुत
दुखद बात है, पंचायत के तो चुनाव हुए, लेकिन उस चुनाव में अच्छा और बेहतर होता कि पिछड़े समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए था, उस अधिकार से वंचित हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। इस बात का मलाल है भारतीय जनता पार्टी को कि पंचायत के चुनाव बिना पिछड़ों के अधिकार के और हक और हुकूक के अधिकार को छीनने का काम किया। दोस्तों मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज पूरा भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की ही बड़ी पार्टी नहीं है, झारखंड की भी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए हम सब लोग जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव जीते हैं। इसलिए आपकी भूमिका और बढ़ जाती है। आपकी भूमिका जहां पर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनके उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने का काम है। जो अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाला कार्यक्रम है, उसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। हर घर में दस्तक दे करके मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को पहचाना है और दीनदयाल जी के अंत्योदय के सपनों को साकार करना है। दोस्तों, इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के गांव गरीब किसानों के जो उपलब्धियां, उसको जमीन तक पहुंचाने का हम संकल्प लें। मैं आपके सामने आग्रह और निवेदन करने के लिए भी खड़ा हूं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने इस देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया। गांव और गरीबों के बारे में विशेष प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार ने केंद्र बिंदु बनाकर कार्यक्रमों की योजना की। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केंद्र की बातों को हमारे माननीय मंत्री जी कहेंगे, लेकिन दो बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं मोदी जी की सरकार का। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय वित्त आयोग, जो वित्त आयोग होता है, उसकी अनुदान की निकासी वर्ष 2006 और 2014 के बीच की तुलना में 2014 से 2022 के बीच में 5 गुना अधिक बढ़ा है। हम कांग्रेस की सरकार में जितना अनुदान कांग्रेस की सरकार देती थी, उससे 5 गुना अनुदान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार दे रही है। दोस्तों, एक बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम सब लोग करतल ध्वनि से उनको अभिवादन करें। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी की करिश्मा तो और है गांव और गरीबों के बारे में। 12 वित्त आयोग के अनुदान का प्रति व्यक्ति का आवंटन जो पहले होता था 54 रुपया होता था। वित्त आयोग जो पहले 12, 13 और 14वें वित्त आयोग में मात्र 54 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष देता था। और अब 15वें वित्त आयोग में केंद्र की सरकार ने वित्त आयोग में 674 रुपए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवंटित करने का काम किया है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को यहां ताली बजा करके दिल्ली तक हम उनका अभिनंदन करेंगे। दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री जी के सपनों का गांव गरीब किसान। मित्रों, ये सच है, केंद्र की पैसे आते हैं, राज्य सरकार खर्च नहीं करती है। केंद्र सरकार की योजनाएं आती है, उसको लटकाने का, अटकाने का और भटकाने का काम राज्य की सरकार करती है। और राज्य की सरकार नहीं चाहती है गांव में गरीबों का और किसानों का भला हो, उनका विकास हो। इसलिए केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसको यहां पर किस प्रकार से लटकाने का काम है। उतना ही नहीं, केंद्र सरकार के भेजे हुए पैसे का भ्रष्टाचार करने का काम किसी ने किया है तो हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने किया। इसलिए पूरे केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे का बंदर बांट किया गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये राज्य की आप उपस्थित है यहां पर, मैं आह्वान करने के लिए भी खड़ा हूं, आग्रह भी करने के लिए काम और विनम्रता के साथ करबद्ध प्रार्थना कर चाहता हूं कि राज्य की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं, राज्य की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, और भ्रष्टाचार के मामले में देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी राज्य अगर कोई है तो झारखंड है। और जिस भ्रष्टाचारी का अगर कोई दोषी है तो वर्तमान राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस वाली समर्थन वाली सरकार, आरजेडी वाली सरकार है। दोस्तों, और ऐसी सरकार
जो परिवारवाद पर चलने वाली सरकार है, अपने परिवारों की चिंता करने वाली सरकार है और परिवारों के बारे में चिंता करने वाली सरकार। और तीनों जो दलों का गठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, ये परिवारवाद पर चलने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसलिए इस राज्य में खनिज संपदा की जो लूट हुई है, उसको लूटने वाला केवल इनके परिवार के लोग हैं, इनके सत्ता में बैठे हुए चलने वाले कॉरिडोर के लोग हैं। और जहां भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हाथ डालती है तो नगद के साथ ऐसे आर्थिक दस्तावेज मिलते हैं जिससे राज्य के सरकार के लोगों के पसीने छूटने का काम हो रहा है। दोस्तों, भ्रष्टाचार में पूरे भारत में अव्वल, साथ साथ कानून व्यवस्था के बारे में हमारी बहनें बैठी हैं। यहां पर बैठी है हमारी बहनें जो लक्ष्मी स्वरूपा है, दुर्गा स्वरूपा है, काली स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है। वो बहनों के मन में आज जिस प्रकार का इस सरकार में भय का वातावरण है, 32 महीने की सरकार और 5700 महिलाओं के साथ, 5753 महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है। और कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अनाचार की घटना पूरे देश में हुई तो इस राज्य में हुई है। दोस्तों, इसलिए बहनें को मैं अभी आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमको संघर्ष का भी रास्ता देखना है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के मामले में पूरे भारत में, अपराध के मामले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा हत्या इसी प्रदेश में होता है। पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में 5.6% प्रतिदिन हत्या का औसतन दर है, लेकिन इस राज्य में 7% से ऊपर प्रत्येक दिन हत्या की घटनाएं घट रही है। यहां आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, हर झारखंडी आज परेशान है। पूरी तरह से राज्य में जंगल राज्य स्थापित हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलनी चाहिए। जो विकास विरोधी है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको हटाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? थोड़ा दोनों हाथ उठा करके बोलिए भाई, थोड़ा दोनों हाथ उठा करके। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं आपसे। आप को जनता ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वचन दिया है, और हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक झारखंड श्रेष्ठ झारखंड, हमको सबको पूरी तरह से इस दिशा में काम करना है। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत और समावेशी विकास के साथ इस राज्य को बनाना है। और बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है, प्रदेश के इकाई ने भी तय किया है कि हम आने वाले समय में इस राज्य में संघर्ष का रास्ता तय करेंगे। और इस राज्य में झारखंड की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल जी ने इस राज्य को बनाने का काम किया, आडवाणी जी ने इस राज्य को बनाने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस राज्य को संवारने का काम करने वाली है। इसमें बीच में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का और आरजेडी के लोग अगर विकास के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में अगर अवरोध पैदा करेंगे तो हम सब लोग इसके खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मंत्री जी को भी, आज मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, इनकी व्यस्ततम कार्यक्रम थे, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता हैं, उनसे मैंने आग्रह किया और निवेदन किया कि आप आइए पाटिल जी, झारखंड में आप जनप्रतिनिधियों को संबोधित कीजिए। और उन्होंने हमारे न्योता को स्वीकार किया और आए। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से
और मंच में बैठे हुए तमाम नेताओं के तरफ से उन मंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।